केमिस्ट्री फॉर्मूला सीरीज़ का पार्ट 4 है। हमने 18th तक देख लिए थे, बट इसकी एक टेबल हमें देखनी है। अगर मोनो एटॉमिक की बात कर रहा है तो CV, CP और M का रेशियो हम लोगों को इसमें देखना है। CV क्या होगा 3r/2, CP होगा 5r/2 और M होगा 5/3, यानी कि इन दोनों का रेशियो 5/3 आएगा। ठीक है। और अगर डाई एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक है, और ट्राई एटॉमिक में भी अगर लीनियर है तो क्या होगा, CV होगा 5r/2, CP 7r/2 और इन दोनों का रेशियो क्या होगा 7/5। और अगर पॉली एटॉमिक है तो इसका होगा 3r 4r और इन दोनों का रेशियो क्या होगा 4/3। ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं 19th वाले फॉर्मूले पर। 19th वाला फॉर्मूला हमारा वर्क डन का है। वर्क डन अगर आइसोबारिक कंडीशन में पूछ रहा है, आइसोबेरिक क्या होता है, जहाँ पर प्रेशर डेल P 0 होता है, तो वर्क क्या होगा माइनस का P डेल V। अगर आइसोकोरिक है मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेल V की वैल्यू 0 है। अब देखो डेल V 0 तो वर्क भी 0 हो जाएगा। और अगर फ्री एक्सपांशन हो रहा है यानी कि वर्क डन इन वैक्यूम है तो वहाँ पे भी वर्क डन इक्वल 0 होगा। अगर आइसोथर्मल कंडीशन है और वर्क रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन है, तो फॉर्मूले क्या होगा -2.3 nRT log V2/V1 और -2.3 nRT log P1/P2। ये दो फॉर्मूलेज है। ठीक है। और अगर वर्क इरिवर्सिबल हो रहा है तो उसका तो ये फॉर्मूला है -P डेल V। ठीक है। अब देखो अगर एक्सपांशन हो रहा है तो मतलब क्या, फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा होगी इनिशियल वॉल्यूम से। अगर फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा है इनिशियल वॉल्यूम से तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर कंप्रेशन हो रहा है इसका मतलब क्या है, जो इनिशियल वॉल्यूम है वो ज़्यादा थी और फाइनल वॉल्यूम कम हो गई तो वर्क डन कैसा आएगा, हमारा पॉजिटिव आएगा। ठीक है। नेक्स्ट 20 फॉर्मूला क्या है, रिलेशन बिटवीन डेल H एंड डेल U क्या है, डेल H इक्वल डेल U प्लस P डेल V या फिर H इक्वल U प्लस nRT, क्योंकि PV इक्वल होता है nRT के, इसलिए। ठीक है। तो PV की जगह हमने क्या लिख दिया, nRT लिख दिया। आई होप यू लाइक दिस सीरीज़। इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।